नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, 7 साल लंबा इंतजार आज खत्म हो गया। हालांकि हथियारों की खरीद के मामले में भारत के हिसाब से 7 साल कोई लंबा समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत में हथियारों की खरीदारी एक लंबा प्रोसेस रही है। लेकिन फिर भी इसे जल्दी का काम भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या है वो हथियार जिसको 7 साल बाद फाइनली हरी झंडी मिल गई है? आपको सब डिटेल से बताता हूं। और क्यों यह हथियार भारत की सेना के लिए इतना जरूरी था, जिसके लिए न केवल 7 साल का लंबा इंतजार किया गया, बल्कि भारत की अब तक की डिफेंस डील्स के मामले में इसे सबसे बड़ी डील्स में से एक माना जा रहा है। तो दोस्तों, आज ऑडियो क्वालिटी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। आपसे माफी चाहता हूं। उम्मीद है कुछ आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बदले हुए समय में युद्ध किस प्रकार के नए नए हथियारों से लड़े जा रहे हैं, ये आप लोग जानते ही हो। हर लड़ाई के बाद कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिनको उस युद्ध का हीरो कहा जा सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जहां फाइटर जेट का बोलबाला था, वहीं बाद के युद्धों में जहाज के साथ मिसाइल एक नया हीरो बनकर उभरी। और आजकल ड्रोन का बोलबाला है। वो चाहे तुर्की का बैरक्तार ड्रोन हो, ईरान का शाहेद हो, लेकिन आज भी अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन इन सब का राजा है। पिछले 7 साल से भारत इस ड्रोन को अमेरिका से खरीदना चाहता था, लेकिन अमेरिकी सरकार इस खास हथियार को भारत को देने के मामले में आनाकानी कर रही थी। और ये हाल तब था जबकि भारत उसकी मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। खैर, बात खिंचती रही। आखिर जियोपॉलिटिक्स में भारत का बढ़ता रुतबा जीत गया और अमेरिका कुछ नरम पड़ा। लेकिन फिर भी भारत ने इसकी सही जानकारी लेने के लिए 2 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिकी सरकार से इंडियन नेवी के लिए किराए पर ले लिए, और वो भी 2 साल के लिए। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में भारत का दिल इस ड्रोन ने पूरी तरह से जीत लिया है। और हाल ये है कि अब से कुछ समय पहले तक सरकार इसे केवल नेवी के लिए लेना चाहती थी, लेकिन इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से सरकार अब इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी खरीद रही है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो यह ड्रोन लगभग 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, और इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरा से नीचे खड़े आदमी का चेहरा भी साफ साफ देखा जा सकता है। उसके अलावा ये लगभग 25 से 27 घंटे तक बिना आराम किए उड़ सकता है। तो इसकी ये क्षमता इसे और भी खतरनाक बनाती है। तीसरी बात, भारत ने इसमें AGM-114 हेलफायर मिसाइल की डिमांड की, जो कि पूरी हो सकती है। इसे सर्वेलेंस के साथ ही अटैक में भी यूज किया जा सकता है, और लंबे समय तक हवा में रहने के कारण बहुत दूर तक इससे निगरानी भी रखी जा सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कुल 31 प्रेडेटर ड्रोन लेने का फैसला किया है। इसमें 15 ड्रोन इंडियन आर्मी के लिए और 8 ड्रोन नेवी और एयरफोर्स के लिए लिए जाएंगे। सरकार को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है, और पीएम मोदी के साथ ही कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी 2-3 दिन में इसे पास कर देगी, जिसके बाद इसे महीने 22 जून से हो रहे पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान ये सौदा साइन कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल के अंतिम दिनों में भारत ने इस ड्रोन के बारे में अमेरिका से बात की थी, लेकिन भारत ने उस समय मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम यानी MTCR संधि पर साइन नहीं किए थे। इसलिए अमेरिका ये ड्रोन भारत को नहीं देना चाहता था। वैसे भी ऐसी टेक्नोलॉजीज अमेरिका केवल नाटो देशों या अपने सहयोगी जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को देना चाहता था। लेकिन 2017 में ट्रंप के आने के बाद इस ओर काम किया गया, क्योंकि 2016 जून में भारत ने MTCR पर साइन कर दिए थे। लेकिन लगातार आ रहे अवरोधों ने और कीमत की अधिकता ने भारत को इस सौदे से दूर रखा। लेकिन अब बाइडेन सरकार ने इस सौदे को आखिरी रूप दे दिया है, जिसके बाद 31 MQ प्रेडेटर ड्रोन लगभग 3 बिलियन मतलब 25,000 करोड़ में लेने की बात सामने आ रही है।
इस तरह से इस डील से पहले जिन 2 हथियार डील को सबसे बड़ा माना जाता था वो थी S-400 की खरीद और 36 राफेल जहाजों की खरीद। और तीसरे नंबर पर अब इस डील का नाम आएगा जो इस डील की बड़ी कीमत को दर्शाता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।